रहे थे, उन्होंने जो बड़े महत्वपूर्ण गोल बचाए वहां पर टीम के लिए। मैं श्रीजेश को पूरे सारे ही टूर्नामेंट में ये कहूंगी कि शायद ही ये ओलंपिक का जो मेडल है श्रीजेश ने जो अपना 100% दिया उसके कारण ही है। बाकी टीम तो सबने खेला है, लेकिन जिस जज्बे से श्रीजेश खेला है, ये हमारे जो आने वाले गोलकीपर भी हैं उनको भी सीखना चाहिए, देखना चाहिए। बहुत ही मतलब उसने अपनी पूरी लाइफ दी है कि भाई इस मैच के लिए मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ब्रॉन्ज मेडल मैच के लिए उसी लेवल से खेला कि मेडल आना चाहिए। एक चीज और मैं आपसे प्रीतम जी जानना चाहूंगा कि जश्न जिस तरीके से हर एक खिलाड़ी का, चाहे हमने मनु भाकर ने मेडल जीता या अब हॉकी में मेडल आ रहा है, ये देखकर खुशी होती है क्योंकि क्रिकेट लविंग कंट्री इंडिया को कहा जाता था। लेकिन अब ओलंपिक्स को जिस तरीके से लोग रात रात भर मैच देख रहे हैं, पिछला मैच हॉकी का रात भर देखा गया, और जो आज हम आखिरी 40 सेकंड में हमारे अपोनेंट को मौका मिला, हम दुआ कर रहे थे किसी तरीके से वो गोल हो जाए। तो एक माहौल बन रहा है खेल को लेकर, दिख रहा है। विनेश को लेकर कितने दुखी थे लोग? देखो, ये पहले से तो बहुत माहौल बना है क्योंकि पहले लोग इतना जागरूक नहीं थे, इतना स्पोर्ट्स के प्रति इतना वो नहीं था। ओलंपिक का लोगों को नहीं पता होता था कैसे ओलंपिक होता है, क्या होता है। और ये सोशल मीडिया से भी बहुत लोगों को जागरूकता आई है। तो मेरा ऐसा मानना है कि धीरे धीरे हमारे देश में भी जो है स्पोर्ट्स कल्चर आ जाएगा जो हम चाहते हैं। और विनेश फोगाट का तो मैं आपको बताऊं, मुझे इतना दुख हुआ। उस लड़की ने इतनी मेहनत की हुई थी, लेकिन इसमें हम लोग बस दुख ही कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते रियली। मतलब आज ये मेडल आने के बाद हमारा दुख थोड़ा भर गया, और ये विनेश के नाम होना चाहिए मेडल। जो हमारे कप्तान है हरमनप्रीत, लगभग हर मैच में उन्होंने गोल किए हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी प्रीतम? देखो, हरमन जो है टीम को लीड कर रहे थे, एज ए कैप्टन भी उन्होंने अपनी बहुत अच्छी ड्यूटी की है। और जो खेल में स्कोर भी जो उन्होंने हर मैच में किया है, आपको पता है भाई कितना प्रेशर टीम का होता है। तो हरमन तो है ही सरपंच साहब हमारे, उन्होंने जो स्कोर किए हैं टीम को जितवाया है। तो मैं तो ये कहूंगी ऐसे प्लेयर बहुत कम होते हैं जो देश में 2-2 बार मेडल दिलवाएं। अच्छा, कुछ तस्वीरें प्रीतम जी हम दिखा रहे हैं, दिवाली जैसा माहौल इस वक्त दिख रहा है, दिवाली मना रहे हैं, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस जीत को? मैं तो सच बताऊं, अभी अपने ग्राउंड में हूँ। मैं अभी अपनी प्रैक्टिस चल रही थी, जब प्रैक्टिस के बीच में हमने बच्चों को मैच दिखाया और हमारे बच्चे बहुत खुश हैं कि भाई ये जो है हमारा इंडिया का मेडल आया। हम भी ऐसे ही बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे और ग्राउंड में ही। अगर हम बात करें हॉकी में, अभी क्या जो श्रीजेश जैसे खिलाड़ी हैं, उनका रिटायरमेंट ये मैच था, हालांकि ये उनका निजी फैसला, लेकिन देश तो ये चाहता है, क्योंकि हमने पिछली बार भी देखा उनको और इस बार भी, और जिस तरह से वो खेल रहे हैं अभी, शायद उनको और कंटिन्यू कर लेना चाहिए। आपका क्या टेक है इस पर? देखो, ऐसा है, हर प्लेयर का एंड तो होता ही है, हमें लगता है। लेकिन हमारे जो फ्यूचर में प्लेयर है, अगर जो वो भी ऐसे ही खेलेंगे, देखो श्रीजेश को जो फिलअप करना बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्यूचर जो हमारे यंग बच्चे आ रहे हैं, यंग जनरेशन आ रही है, उसमें भी हमें श्रीजेश जैसे प्लेयर मिल जाएंगे। और हम श्रीजेश की हेल्प लेंगे देश के प्लेयरों को बनाने के लिए, गोलकीपर के लिए। तो ऐसा नहीं है, सबको जाना होता है, रिटायरमेंट तो सबको लेना होता है। सबसे बड़ी बात है श्रीजेश ने मेडल लेके रिटायरमेंट दी और मैच मतलब खेल के दिया। ये बहुत अच्छी रिटायरमेंट है उसकी। अच्छा, एक चीज और प्रीतम जी, आपने कहा कि हम तो ग्राउंड पर ही हैं, बच्चों के साथ लगातार रहते हैं। ये मेडल का कलर बदले, ये सिल्वर हो फिर गोल्ड हो, वो 1980 वाला दौर लौटे, उसके लिए क्या कुछ और लगता है अभी किया जाना चाहिए हॉकी को लेकर? थोड़ा सा हम लोगों को भी फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए। ग्रास रूट पे फैसिलिटीज बहुत कम है। जैसे कि आप देखते हो, हमारे खुद के हरियाणा में सोनीपत में 4 ओलंपियन है। सुमित हमारे सोनीपत से है, अभिषेक सोनीपत से है, लेकिन हमारे वहाँ पे अभी भी टर्फ की सुविधा नहीं है। ग्रास रूट पे बच्चों को नहीं मिल पा रहा। साई में टर्फ है, लेकिन जो सोनीपत के बच्चे हैं वो नहीं खेल पाते। जिस सेंटरों में 4 ओलंपियन निकलते हैं जिस शहर से, उस शहर में भी एस्ट्रो टर्फ की सुविधा नहीं है। तो हम ये चाहते हैं ग्रास रूट पे सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, गवर्नमेंट को थोड़ा देखना चाहिए, तो उससे हमारा मेडल का रंग बदल सकता है। इसके अलावा प्रीतम जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि फील्ड हॉकी जैसे गेम में, जिसमें स्टेमिना यहाँ पर दिखता है खिलाड़ियों का, और एज अ ऑडियंस जब आप देख रहे होते तो आपकी कहीं ना कहीं सांसें फूलने लगती हैं। खिलाड़ियों के लिए वहां पर उस प्रेशर को हैंडल करना, आखिरी 40 सेकंड में आपको गोल बचाना है, ये उनके लिए मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूं, कितना मानसिक तौर पर नर्व्स कैसे कंट्रोल करते होंगे। हालांकि हर खेल देखिए मुश्किल होता है, लेकिन एज अ ऑडियंस, एज अ लेमैन, जब मैं खेल को देख रहा था मुझे बड़ी बेचैनी सी हो गई। वहां पर खिलाड़ियों को वो गोल बचाना बड़ा मुश्किल होता होगा जब मेडल दांव पर लगा है देश का। ऐसे में प्रेशर तो बहुत होता है, लेकिन वो प्रेशर हमें रिलीज करना भी कैंपों में जो हमारी ट्रेनिंग होती है तो सिखाते हैं, बताते हैं कैसे प्रेशर रिलीज करना है ऐसी सिचुएशन में क्या। क्योंकि अभी जो है स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स साइंस बहुत आ गई है, साइकोलॉजिस्ट होते हैं हमारे साथ, सब होते हैं।
तो वो सब करना आता एथलीट को कैसे, जैसे अभी प्रेशर का मैच था, देखो कितना साइड में ले गए, कैसे बॉल लेके जानी है, आप रिलैक्स रहेंगे किस सिचुएशन है। तो अभी जो है हम लोग को ये सुविधाएं मिली हुई है इस लेवल पे, तो इसलिए ऐसा प्रेशर तो होता है लेकिन रिलीज कर लेते हैं, खिलाड़ी ले लेते हैं। बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल मैच था यहाँ पर, और देखिए जश्न की जो तस्वीरें हैं वो भी लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। शुक्रिया प्रीतम जी आपका जुड़ने के लिए। ഞാൻ തീർത്തു. അത് ഫൈനൽ ഒരു വാക്കായിരുന്നു. അച്ഛൻ പിരിയാണല്ലോ, അപ്പൊ സ്വർണം കൈവെള്ളയിൽ എത്തണമെന്നായിരുന്നു ആഗ്രഹം. നല്ല ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വർണത്തിന്. പക്ഷെ കിട്ടിയത് വെള്ളി ആയിക്കോട്ടെ, നിറം ഒരു പ്രശ്നമല്ല, നമുക്ക് മെഡലാണ് വേണ്ടത്. और देखिए इस वक्त ये ओलंपिक से बेहद अहम और सबसे बड़ी खबर आज की आ रही है। ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक में देखिए हॉकी के जो जाबाज थे उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया, क्योंकि देखिए सिल्वर से चूक गए थे और सेमीफाइनल में जर्मनी से हार का सामना करना पड़ा था, और जर्मनी काफी मजबूत दिखाई भी दी थी। लेकिन जब अब ब्रॉन्ज मेडल का मैच था, स्पेन से यह मैच हो रहा था, 5:30 बजे से यह मैच चल रहा था, काफी टफ मुकाबला चल रहा था, लेकिन आखिरकार जो भारतीय टीम थी, भारत के जो जाबाज थे, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा कर लिया। पिछली बार भी ओलंपिक में देखिए सेमीफाइनल के बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच हुआ था और ब्रॉन्ज मेडल पर भारतीय टीम ने कब्जा किया था, और इस बार भी देखिए ब्रॉन्ज अपनी झोली में डाला है। ब्रॉन्ज मेडल जीत करके चौथा मेडल पक्का कर दिया है भारत की टीम ने। तो अब देखिए कुल मिलाकर के 4 मेडल हो चुके हैं, 4 ब्रॉन्ज मेडल इस वक्त तक अभी भारतीय जो खिलाड़ी हैं उनके नाम, भारत के नाम हो चुके हैं, और हॉकी से काफी ज्यादा उम्मीदें थी। हालांकि सभी भारतीय जिस तरीके से जो हॉकी की टीम है वो अपना प्रदर्शन दिखा रही थी, जिस जोश के साथ, जिस फोकस के साथ वो अपना खेल और अपना प्रदर्शन दिखा रही थी, ये माना जा रहा था कि जर्मनी को भी वो सेमीफाइनल में हरा सकती है, और जर्मनी को अगर वो हरा देती तो सिल्वर या गोल्ड पर कम से कम उसका निशाना लगता पक्का था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जर्मनी से सेमीफाइनल का मुकाबला हारने के बाद ब्रॉन्ज मेडल मैच हो रहा था। यह ब्रॉन्ज मेडल मैच बहुत ज्यादा अहम था, क्योंकि यही वो मैच था जिसमें अगर जीतती टीम तो ब्रॉन्ज मेडल पक्का था, लेकिन अगर एक चूक हो जाती, जरा सी भी कमी रह जाती, तो मेडल से हाथ धोना पड़ जाता। लेकिन भारतीय टीम ने कहीं से कोई कोताही नहीं बरती, कोई चूक नहीं की और शानदार मैच खेला। और देखिए जब शुरुआती क्वार्टर्स में जर्मनी ने पहला गोल कर दिया था, तो उसके बाद भारतीय टीम ने भी अपनी वापसी की, पहला गोल किया, उसके बाद दूसरा गोल करके बनाए रखा और जर्मनी को दूसरा गोल नहीं करने दिया। हालांकि जो आखिरी के 40 सेकंड थे वो जरूर दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले थे। आखिरी के 40 सेकंड में जब डी में जर्मनी की टीम गेंद को ले जाकर गोल दागने की कोशिश कर रही थी, उसी बीच में पेनल्टी कॉर्नर जब दिया गया, आखिरी के 40 सेकंड में पेनल्टी कॉर्नर उन्हें जीवन दान दे सकता था, लेकिन भारतीय डिफेंस ने ऐसा होने नहीं दिया। बहुत खुशी है भाई, बहुत खुशी है। और दुबे जी कहाँ गए आप हमारे लिए शुभ हैं। बहुत खुशी है। हर हर महादेव। भैया थोड़ी देर बाद बहुत खुशी है। और देखिए इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पर फॉर्मर ओलंपियन राजपाल एसपी साहब जुड़ चुके हैं। राजपाल साहब, कैसे देख रहे हैं, भारत ने एक और मेडल अपने नाम किया और भारतीय हॉकी टीम का एक और मेडल जीतना क्या दर्शाता है, कितना बड़ा है ये और आगे भविष्य के लिए कितना अहम है ये? देखो, जो टोक्यो ओलंपिक में जीता था उससे बड़ा दिन है, क्योंकि बैक टू बैक हमने ओलंपिक में मेडल जीते हैं। तो ये दर्शाता है कि हम कितने फोकस्ड है, हमारा क्या प्लानिंग है, और जिस तरीके से हम जो प्लान करके गए थे, कहीं ना कहीं हम सेमीफाइनल में जरूर चूके हैं, नहीं तो जो गोल्ड मेडल के लिए प्लेयर गए थे। लेकिन सेमीफाइनल और टॉप 4 टीमों में ऐसे ही मैच होता है और बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए आजकल लिए स्पेशल, क्योंकि मैं तो पहले केक लेके आया था, लेके अपने बर्थडे के लिए आया था और सेलिब्रेशन हमने मेडल के लिए भी किया है। तो चलिए सबसे पहले तो राजपाल साहब हमारी तरफ से भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन देखिए मैं ये समझना चाहूंगा कि आपने ये कह भी दिया कि टोक्यो ओलंपिक से भी बड़ा दिन है, क्योंकि बैक टू बैक हमारा ये 2 मेडल था। लेकिन जीत का सेहरा ऐसे तो देखिए सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं उनके सिर पर जाता है, सभी ने पूरी मेहनत की। हमने देखा क्वार्टर फाइनल में 10 खिलाड़ियों के साथ हमने किस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसके आगे हम आगे बढ़े। लेकिन जो सरपंच साहब है हमारे,
उनका योगदान और हमारे जो डिफेंस, हमारे गोलकीपर, उनका योगदान मुझे लगता है बहुत ज्यादा नजर आया। उनका जो फोकस था वो शायद सभी खिलाड़ियों को संबल दे रहा था। देखो, एक तो बात ये कही जाती है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही बराबर थे। हरमन ने अपना काम किया और गोल मारते रहे, और श्रीजेश ने अपना बखूबी काम किया और गोल बचाते रहे। इन दोनों का जो परफॉर्मेंस था उसी की वजह से मेडल आया जी। लेकिन राजपाल जी, भारतीय हॉकी के लिए आज की जीत कितनी अहम, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत जो है हॉकी का अग्रणी देश रहा है। हम ऐसे भी दौर से गुजरे हैं जब हॉकी की तूती बोला करती थी, और जादूगर मेजर ध्यानचंद का वो दौर था। जर्मनी में देखिए एडोल्फ हिटलर ने भी कहीं ना कहीं लोहा माना था भारतीय टीम का। लेकिन उसके बाद भारतीय हॉकी टीम का एक पतन का दौर भी देखा, और ऐसा भी वक्त आया जब हम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब वहां से हम जब खड़े हुए हैं, उसके बाद बैक टू बैक ये 2 ब्रॉन्ज मेडल, तो ये भारतीय हॉकी के लिए कितना बड़ी उपलब्धि और कितना स्वर्णिम दौर के तौर पर आप देखते हैं? देखो, बहुत बड़ा जो बूस्ट मिलता है ग्रास रूट पे बिगिनर को, जो है यंगस्टर हैं, वो देख के मोटिवेट होते हैं कि हमने भी हॉकी खेलनी है। और अगर कोई भी गेम जब मेडल जीत के आती है तो ग्रास रूट पे बिगिनर में बहुत ज्यादा उत्साह आता है। तो इसका रिजल्ट जो है हमको 2-4 साल बाद और अच्छा मिलेगा, क्योंकि उतना ही नीचे से प्लेयर आते रहेंगे और इंडियन हॉकी टीम के लिए उतना बेहतर होगा। ठीक है, लेकिन आज को जो मैच है वो आप, जाहिर सी बात है, आप बता भी रहे हैं कि पहले से केक आप लेकर के आए थे, आप देख रहे होंगे आखिरी के वो 40 सेकंड आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप पूर्व हॉकी खिलाड़ी, आप जानते हैं कि लास्ट मोमेंट में पेनल्टी शूटआउट अगर मिलता है तो कैसी धड़कनें बढ़ सकती हैं और कैसे पासा पलट सकता है। नहीं, देखिए, जब लास्ट हमें सेकंड में हमारे खिलाफ प्लेंटी कॉर्नर मिल रहा है, डर तो लगता है। लेकिन अगर हम आंकड़े की बात करें, क्योंकि स्पेन के प्लेंटी कॉर्नर इतने अच्छे है ही नहीं थे, उनको टोटल 30 मिले हैं प्लेंटी कॉर्नर पूरे टूर्नामेंट में, और 3 उन्होंने कन्वर्ट किए हैं, तो ज्यादा इतना डर